क्षत्रिय चरित्र की कहानी। मध्य देश में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रसेन अत्यंत कुशल और सर्वगुण संपन्न राजा था। उसी के राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। चंद्रसेन के राज्य में न केवल पुरुषों का अपितु महिलाओं का भी हद से ज्यादा चारित्रिक पतन हो गया था। विवाह के बाद भी किसी पर स्त्री या फिर पुरुष के साथ संबंध बनाए रखना उस राज्य में आम बात थी। उस राज्य में तुलसीदास नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुलसीदास हर रोज सुबह सुबह लकड़ी काटने जंगल में चला जाया करता था और शाम हो जाने के बाद ही अपने घर वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलोचना अकेली रहती थी। उसे कोई संतान नहीं थी। सुलोचना अत्यंत सुंदर स्त्री थी। सुलोचना को देखकर नगर का हर पुरुष उसकी सुंदरता में डूब जाता था। सुलोचना को देखकर हर कोई बस यही सोचता था कि इस मामूली लकड़हारे के हाथ इतनी सुंदर स्त्री कैसे आई। हर कोई उसकी रूप की प्रशंसा करता था। इसी अभिमान के चलते सुलोचना खुद को रूप की रानी समझने लगी थी। तुलसीदास के घर से बाहर जाने के बाद वह पूरा दिन आईने में खुद को देखकर हर्षित होती रहती थी। बेचारा तुलसीदास दिन भर जंगल में लकड़ी काटकर शाम को उसे बाजार में बेचकर हर रोज पेट भर सके इतने पैसे कमाता था। वह शाम को थका हारा घर वापस आता था और रात को खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलोचना घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक बिस्तर पर आती थी तब तक तुलसीदास खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलोचना मन ही मन मायूस हो जाती थी और अकेली ही बिस्तर पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त और जवान यौवन खून के आंसू रोने लगता था। हर रोज उसे इसी अनुभव की पुनरावृत्ति होती रहती थी। घर का सारा सामान सुलोचना ही लाती थी। एक दिन किराने की दुकान का सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र रस्सीलाल बैठा हुआ था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। जब सुलोचना सेठ के दुकान पर गई तो रस्सीलाल को देखकर फिदा हो गई। सेठ के बेटे रस्सीलाल ने भी सुलोचना जैसी सुंदर और सुडौल शरीर वाली स्त्री को पहली बार देखा था, इसलिए वह भी सुलोचना की ओर आकर्षित हो गया। सुलोचना रोजाना तुलसीदास के सो जाने पर रस्सीलाल से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले ही वापस आ जाती थी। सुलोचना और रस्सीलाल की रंगरलिया हर रोज चलने लगी। एक दिन तुलसीदास जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा एक बड़े से पेड़ के नीचे एक साधु बेहोश पड़ा है। तुलसीदास ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो उस साधु ने आंखें खोली। जब तुलसीदास ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो साधु में कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद तुलसीदास के साथ में लाया हुआ खाना साधु को खिलाया। इससे साधु में थोड़ी ताजगी आ गई। साधु की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर तुलसीदास ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। तुलसीदास के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज तुलसीदास के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलोचना के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। तुलसीदास ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1 या 2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलोचना राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी गई। तुलसीदास खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलोचना की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो रस्सीलाल की सूरत बसी हुई थी। सुलोचना बिस्तर से उठी और उसने देखा कि तुलसीदास तो खर्राटे ले रहा है। तब वह बाहर आंगन में चारपाई पर सोए साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलोचना ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह सज संवर कर रात के घने अंधेरे में रस्सीलाल से मिलने के लिए चल पड़ी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलोचना ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलोचना के ऐसे व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, ऐसा साधु महाराज के मन में कहा और वह रात में यही सोचता रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और चुपचाप साधु उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलोचना उसके पास आई तब उसने सोने का नाटक किया। इससे सुलोचना को लगा साधु तो घोड़े बेचकर सो रहा है, पर साधु सारा नजारा चुपचाप देख रहा था। उसने सुलोचना को सज संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि वह भोर होने से पहले ही सुलोचना वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन तुलसीदास
जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं चली जाती है। इस पर तुलसीदास को सुलोचना पर बहुत गुस्सा आया और उसने शाम को घर आते ही सुलोचना को बहुत मारा पीटा। रात होते ही तुलसीदास ने सुलोचना को एक घर के खंभे से बांध दिया और सोचा कि अब यह बदचलन औरत कहीं नहीं जा सकेगी, और वह सो गया। तुलसीदास के मकान के पड़ोस में हरिराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलोचना की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। दोनों पड़ोसन एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम किया करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर तक सुलोचना नहीं आई तो रस्सी लाल को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलोचना को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुलोचना के घर सुशीला गई तो उसने सुलोचना को खंबे से बंधा पाया। तब सुलोचना ने अपनी सहेली सुशीला से सारी कहानी बता दी। जब सुशीला ने रस्सी लाल का संदेश सुलोचना को दिया तो सुलोचना ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ। तू रस्सी लाल से मिला, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलोचना राजी हो गई और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर रस्सी लाल से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब देख और सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब तुलसीदास की नींद खुली तो उसे अपनी पत्नी सुलोचना पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा ही कठोर रूप धर लिया है, मुझे अब सुलोचना को खोल देना चाहिए। लेकिन तुलसीदास के मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो इसलिए उसने सोचा कि इस बार यदि सुलोचना वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तब वह उसे खोल देगा। तुलसीदास ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ कलंकिनी उल्टा स्त्री, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे कि तू उस राक्षस से मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुलोचना नहीं अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से तुलसीदास को पता चल जाएगा कि वह सुलोचना नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर तुलसीदास को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर उसके पास पड़ी कुल्हाड़ी उस खंबे की तरफ फेंक कर मारी। कुल्हाड़ी इतनी तेजी से चली कि सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई, मगर सुशीला अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई। उसने एक भी दर्द की उफ तक नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से तुलसीदास का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह फिर से सो गया। उधर सुलोचना आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोलने लगी। तब सुशीला ने अपनी सहेली को अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वृतांत सुना डाला। सुलोचना यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता था। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलोचना फिर से उसे खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब तुलसीदास की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलोचना से कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे कि तू फिर कभी उस दरिंदे से मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बहरी हो जाएगी, तेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलोचना के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है और इस बात का पता तुलसीदास को नहीं है। आतिश नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो और मैं कोई उल्टा बदचलन स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आज मैं यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पतिव्रता हूँ।
ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। कुछ नहीं बोली और चुप रही। तुलसीदास यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलोचना चीख पड़ी, ने मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर प्रणाम किया भगवान को। तब तक सुबह हो गई थी। तुलसीदास को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सुलोचना को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उसने सुलोचना से माफ़ी मांगी और बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया था कि उसकी नाक किसी को दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा सा उस्तरा था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा लाकर दे। सुशीला नाक कटने से चिढ़ी हुई थी, सो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक मारा और कहा, ले यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उतरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा सा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस चाकू को हाथ से पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ पागल, तुमने मेरी नाक काट दी। हाय, इस पागल ने मेरी नाक काट दी। कोई तो मुझे इस पागल से बचाओ। उसकी आवाज़ सुन करके अड़ोसी पड़ोसी आ गया और वहाँ भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक काट कर इस उतरे से उसकी नाक काट दी। यह इंसान पागल हो गया है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुलाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उतरे से काट दी है। उसके पास उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड सुना दिया। इस मृत्यु दंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। तुलसीदास के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई को मृत्यु दंड की सजा की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान हुआ था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह साधु राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम शुरुआत से राजा को कह सुनाया। राजा ने तुलसीदास और सुलोचना को दरबार में बुलवाया और कड़क शब्दों में कहा, सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब सुलोचना और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों उल्टाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक काट करके उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृत्तांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, स्त्रियां चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, आपको त्रिया चरित्र की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।